हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम वैद्युत रसायन वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। जो स्टूडेंट डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पर पहुंचे ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने चालकत्व, चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध आदि के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। आयनिक विलयनों की चालकता का मापन उनका प्रतिरोध ज्ञात करके किया जाता है। प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज से किया जाता है। फिर जो प्रतिरोध है इसको चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व या चालकता में परिवर्तित कर लिया जाता है। प्रतिरोध मापन में कुछ कठिनाइयां होती हैं, जैसे अगर हम दिष्ट धारा का उपयोग कर लें, डायरेक्ट करंट का उपयोग कर लें तो विलयनों में वैद्युत अपघटन के कारण सांद्रता बदल जाती है। क्योंकि जब हम दिष्ट धारा का उपयोग करेंगे तो वैद्युत अपघटन होगा, परिणाम स्वरूप विलयनों की सांद्रता बदल जाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा की जगह उपयोग करते हैं। तो हम दिष्ट धारा की जगह प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट का यूज करेंगे और संसूचक के रूप में गैल्वेनोमीटर के स्थान पर हेडफोन का यूज करते हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि विलयनों को सीधा धात्विक संयोजक तार से जोड़ा नहीं जा सकता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के सेल, जिनको हम बोलते हैं चालकता सेल, का उपयोग किया जाता है। चालकता सेल में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये हो गए प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। ये संयोजक तार हो जाएगा। इस प्लेटिनम तार को भी ये दो हो गए संयोजक तार। ये हैं प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। तो चालकता सेल में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम ब्लैक का लेपन होता है। ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड कैसे हैं? प्लेटिनीकृत। इन पर प्लेटिनम ब्लैक का लेपन किया होता है। प्लेटिनम ब्लैक सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम के कण होते हैं जिनको विद्युत रासायनिक विधि से इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित किया जाता है। तो हमने क्या बात कर दी? चालकता सेल में प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम ब्लैक का लेपन होता है। प्लेटिनम ब्लैक सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम के कण होते हैं जिनको विद्युत रासायनिक विधि से इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, माना की इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। ये क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। अब अगर प्रतिरोध का व्युत्क्रम करें तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R बराबर, ये इक्वेशन भी व्युत्क्रम होगी तो A अपॉन L और यहाँ क्या आ जाएगा? रो। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान देंगे। 1 अपॉन R बराबर, देखो ये रो बटा में है तो 1 अपॉन रो इंटू A अपॉन L। तो 1 अपॉन R को क्या लिख सकते हैं? ये हो गया चालकत्व और ये क्या हो गया?
ये हो गया अपना चालकत्व, ये हो गया विशिष्ट चालकत्व या चालकता अपॉन में क्या है ए अपॉन एल। तो जी इक्वल टू हो गया केपा इंटू ए अपॉन एल। तो केपा क्या हो जाएगा, केपा बराबर, तो ये जी तो यही है, एल चला जाएगा जी के गुणा में और ए आ जाएगा एल के अपॉन में। तो हमें ये केपा निकालना है, तो एल चला गया ऊपर, ए आ गया नीचे। अब देखो केपा बराबर हो गया जी इंटू एल अपॉन ए। ये एल अपॉन ए है, ये कहलाता है सेल स्थिरांक। एल क्या होता है लंबाई, ए क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। और सेल स्थिरांक को हम एल अपॉन ए को, जो सेल स्थिरांक है, इसको जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मापन ए सुविधाजनक भी होता है, इजी नहीं होता, और ए विश्वसनीय भी होता है। अतः सेल स्थिरांक का मापन करने के लिए हम चालकता सेल में ज्ञात चालकता वाले विलयन को लेकर उसका प्रतिरोध ज्ञात करके करते हैं। देखो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ये जो इक्वेशन है, तो ये क्या हो जाएगी केपा इक्वल टू जी इंटू सेल स्थिरांक किसको रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार। तो जो सेल स्थिरांक का मापन करने के लिए हम चालकता सेल में ज्ञात चालकता वाले विलयन को लेकर उसका प्रतिरोध ज्ञात करके सेल स्थिरांक ज्ञात करते हैं। सेल स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात चालकता वाले विलयन को चालकता सेल में लेकर उसका प्रतिरोध ज्ञात करके ज्ञात करते हैं। अब देखो अगर इस इक्वेशन की बात करें तो सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा जी स्टार बराबर के अपॉन जी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं के इंटू 1 अपॉन जी बराबर के इंटू आर। तो ये जी की 1 अपॉन जी क्या है चालकत्व का व्युत्क्रम क्या है प्रतिरोध। तो कुल मिलाकर अपनी इक्वेशन आ गई जी स्टार बराबर के पार इंटू आर। तो ये बात अभी मैं ये कर रहा था कि अगर हमें सेल स्थिरांक का मापन करना है तो हम ऐसा विलयन जिसकी चालकता हमें पहले से ज्ञात है उसको चालकता सेल में लेकर उसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो क्योंकि चालकता हमें पहले से ज्ञात है, प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेंगे, इन दोनों को गुणा करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे सेल स्थिरांक। ये प्रतिरोध जो था हमने शुरू में ही कहा था कि प्रतिरोध को पहले हम चालकत्व में बदलेंगे। तो प्रतिरोध को हमने पहले बदल लिया चालकत्व में, फिर चालकत्व को किस में बदल लिया विशिष्ट चालकत्व में या चालकता में। तो चालकता क्या हो जाएगी के पाई इक्वल टू, ये हमने अभी लिखी है चालकत्व और सेल स्थिरांक के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। तो इसको मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ देता हूं क्योंकि फिर ध्यान में नहीं जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आयनिक विलयनों की चालकता का मापन उनका प्रतिरोध ज्ञात करके की जाती है। प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज से किया जाता है। प्रतिरोध मापन में कुछ कठिनाई होती है, जैसे अगर हम दिष्ट धारा का उपयोग करें तो विद्युत अपघटन के कारण विलयनों की सांद्रता बदल जाती है, इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा की जगह उपयोग करते हैं और संसूचक के रूप में गैल्वेनोमीटर की जगह हेडफोन का यूज करते हैं। दूसरा, क्योंकि विलयनों को सीधा धात्विक संयोजक तार से जोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए चालकता सेल का उपयोग करते हैं। इसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम ब्लैक का लेपन होता है। फिर यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो प्रतिरोध हो जाएगा, ये भी हमने पहले ही पढ़ा था। अब प्रतिरोध को हमने किस में बदल लिया चालकत्व में, और फिर चालकत्व को किस में बदल लिया विशिष्ट चालकत्व या चालकता में। फिर हमने बात की कि L/A जो है ये सेल स्थिरांक है। चालकतार के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट को सीधा ज्ञात करना असुविधाजनक और अविश्वसनीय होता है, इसीलिए हम सेल स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए ज्ञात चालकता वाले विलयन को चालकता सेल में लेकर उसका प्रतिरोध ज्ञात करके ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर चालकता में पहले से पता है और उसके प्रतिरोध जो हमने चालकता सेल से मापा है, इन दोनों को गुणा करके सेल स्थिरांक हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आयनिक विलयनों की चालकता का मापन पूरा होता है। जो वीडियोज में आपको डेली अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।